बीजेपी की यूपी चुनावी रणनीति तैयार है। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक बीजेपी प्रत्याशी को दिलाएंगे जीत। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा संयोजक और प्रभारी चुनाव प्रबंधन में जुटेंगे। अपने अनुभव से बीजेपी प्रत्याशियों को दिलाएंगे जीत। योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जो रणनीति है वो साफ हो चुकी है। अवनीश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तैयारियां जो हैं वो तेज हैं और बीजेपी की भी तरफ से हम देख रहे हैं कि रणनीति एकदम साफ है। जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह ने सभी पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों के साथ एक बैठक की थी। उस बैठक में लोकसभा चुनाव 2019 के जितने भी संयोजक थे वो भी मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में तय किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों से जिनको जिनको टिकट देगी उनको जिताने की जिम्मेदारी पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों की होगी, क्योंकि चुनाव प्रबंधन को लेकर एक और अच्छा अनुभव उनके पास होता है। उस अनुभव को साझा करना जरूरी है और चुनाव प्रबंधन में लगना होगा, क्योंकि विपक्ष भी लगातार तैयारियां कर रहा है, तमाम एजेंडे लेकर जनता के बीच जाएगा। ऐसे में जो विपक्ष का वार होगा उस वार को काट करने के लिए अनुभव की बहुत ही जरूरत होती है और उसी अनुभव को दिखाएंगे पूर्व विधायक और पूर्व सांसद। ऐसे में सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने क्षेत्र में सभी विधायकों को जिताने में अहम भूमिका अदा करें और इसी को लेकर अमित शाह ने मंच से उनसे अपील भी की है कि उनके अनुभव को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का लाभ मिलना चाहिए। और खासतौर पर जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान जो लोकसभा के प्रभारी और संयोजक थे उनका अनुभव बेहद जरूरी होता है, क्योंकि उनको एक चुनाव कराने का अच्छा अनुभव है और उस अनुभव को 2022 में भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी को लेकर अमित शाह ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि जो भी विधायक चुनाव लड़ाया जाएगा, जिसको भी टिकट दिया जाएगा, उसको जिताने की जिम्मेदारी पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और लोकसभा चुनाव के जो 2019 के जो संयोजक थे और प्रभारी थे उनके ऊपर होगी और उनके अनुभव का पूरा लाभ दिया जाएगा और विधायकों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल अवनीश, अगर देखें हम तमाम पार्टियों को भी, तो बीजेपी की चुनाव को जीतने की रणनीति और पार्टियों से कैसे अलग नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे विपक्ष के किसी भी बात का जवाब देने के सिवा अपना सिर्फ एक एजेंडा कायम रखा। उन्होंने बूथ को मजबूत करना सबसे बड़ा लक्ष्य रखा था, क्योंकि लगातार वो बूथ पे अपने पकड़ मजबूत करते हुए नजर आए और बूथ के साथ उन्होंने पन्ना प्रमुख का भी प्रयोग किया और पन्ना प्रमुखों की तैनाती कर दी गई है। यानी एक पन्ने पे जितने भी वोटर होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा वोटर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े, इसी का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और साफ तौर पर है कि जितने भी विधायक हैं वो एक माइक्रो प्लान बनाकर रखे हैं कि जो जनता के बीच जो तमाम जो लाभार्थी हैं, जो योजनाओं की लाभ से जुड़े हुए हैं, उनके बीच वो जाएंगे, उनसे बात करेंगे और जो मेरा परिवार मेरा भाजपा परिवार का जो स्लोगन दिया गया है उस स्लोगन के तहत वह काम करेंगे। तो एक तरीके से पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए। और साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों पर जो लगाम लगाया गया था, कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया था और उसी कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच में जाना है। तमाम जो योजनाएं लाई गई हैं, तमाम जो रोजगार दिए गए हैं युवाओं को, उसको लेकर जनता के बीच में जाना है। हालांकि विपक्ष ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, लगातार महंगाई पर घेरने के लिए, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर घेरने के लिए, चाहे कानून व्यवस्था हो उस पर घेरने के लिए उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है। लेकिन हर रणनीति का काट भारतीय जनता पार्टी बना रही है और उसी को लेकर लगातार एक के बाद एक बैठक हो रही है और खुद केंद्रीय नेतृत्व लखनऊ का दौरा कर रहा है, तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जा रहा है। वो लगातार अपने जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा मंत्र दिया गया है वो बूथ का मंत्र दिया गया है कि अगर बूथ मजबूत होगा तो उनका वोट मजबूत होगा। ऐसे में जरूरी है कि बूथ को मजबूत करेंगे तभी सत्ता का राह जो है वो आसान हो पाएगा। चलिए अवनीश, आप बने रहिए, आपसे जानकारी लगातार लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।